हेलो गाइस, ये है एवोल्यूशन की एनसीईआरटी, जिसको जनरली हमें नहीं पता होता है कि हमें इसको कैसे पढ़ना है, क्योंकि इसमें कुछ भी प्रॉपर मैनर में नहीं दिया हुआ कि इसमें इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है। तो गाइस आज हम इसी चीज़ को कवर करने वाले हैं, कुछ थोड़ा बहुत हम अपने नोट से देखने वाले हैं। ये चीज़ हम आपको जब टॉपिक आएगा एडेप्टिव रेडिएशन तब हम आपको बताएंगे। और ये वाली चीज़ जो ब्रीफ डिस्कशन है ये हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं, लेकिन इसी के मैनर में हमें पढ़ना होगा, देखना होगा। तो गाइस जैसे हमने लिखा हुआ है कि हमें पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड बिग बैंग, उसके लिए हमें बिग बैंग थ्योरी पढ़नी होगी, राइट। एंड ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड स्टार्स। टाइम के साथ हमें पता है कि अर्थ जो हो ठंडी हुई और फिर उसमें लाइफ ओरिजिनेट होना स्टार्ट हुई। तो सेम आप इंट्रोडक्शन में देख सकते हो कि ये बताते हैं कि अगर हमें ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ना है, तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे इन्होंने बिग बैंग थ्योरी, यहाँ से इन्होंने बिग बैंग थ्योरी का डिस्कशन करना स्टार्ट किया है और यहाँ तक इन्होंने लाइफ का स्टार्टिंग, लाइफ बोल दिया है कि हाँ लाइफ 500 माया के बाद में, अर्थ के बाद में आई थी, राइट। तो ये एंड था, हमें यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक तो पढ़ लेना होगा। फिर उसके बाद गाइस हमें पढ़ना है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ने के लिए हमें उसके लिए बायोकेमिकल थ्योरी पढ़ना चाहिए या फिर पहले रिजेक्टेड थ्योरी पढ़ना चाहिए। अब एनसीईआरटी में पहले रिजेक्टेड थ्योरीज दी हुई है, तो हम ज़्यादा चेंजेस ना करते हुए पहले रिजेक्टेड थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ लेते हैं और उसके बाद में हम जो है एक्सेप्टेड थ्योरीज पढ़ लेंगे, बायोकेमिकल थ्योरी, राइट। तो यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर रखी है, इस पैरा से स्टार्ट है और यहाँ नंबरिंग के हिसाब से पेंसपर्मिया थ्योरी हो गया, चाहे स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाला हो गया। और तो गाइस आपको बता दें कि जो ये लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट था और उन्होंने स्पॉन्टेनियस थ्योरी को डिसप्रूव किया था, वो भी एक तरीके से क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि हम क्यों कह रहे हैं कि जो लुईस पास्चर की बायोजेनेसिस थ्योरी थी वो भी रिजेक्टेड थ्योरी में आती है। बिकॉज रिजेक्टेड होने का कारण इसलिए है क्योंकि यहाँ से ओरिजिन ऑफ लाइफ का पता तो नहीं लग पाया ना, क्योंकि प्री एग्जिस्टेंट लाइफ फिर कहाँ से आएगी। मतलब ये बताते हैं, ये इनका स्टेटमेंट एक होता है ओमनिस विवो ई विवो, यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ मतलब लाइफ जो है एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। लेकिन इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया कि ओरिजिन कैसे हुआ। तो इस तरीके से बायोजेनेसिस थ्योरी जो हमारी थी लुईस पास्चर की, वो भी एक तरीके से रिजेक्टेड थ्योरी के अंदर आती। तो यहाँ से आप देख सकते हो सबसे पहला रिजेक्टेड थ्योरी में स्पेशल क्रिएशन ऑफ थ्योरी। ये जो स्पेशल क्रिएशन ऑफ थ्योरी है वो यहाँ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी, इसमें फर्स्ट पेरा पे 4000 ईयर्स ओल्ड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे आ गया रिजेक्टेड फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। देन उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे पेंसपर्मिया थ्योरी, ए बायोजेनेसिस यानी कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड बायोजेनेसिस थ्योरी, राइट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं बायोकेमिकल थ्योरी, जिसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। और ये हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ इस थर्ड पैरा के अंदर। बायोकेमिकल थ्योरी के लिए मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कहा जाता है फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ एक्सपेरिमेंटली। फिर उसी को एक्सपेरिमेंटली दिया तो किसने था, हमारे ओपेरिन ऑफ रशिया एंड हल्डन ऑफ इंग्लैंड, राइट। तो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है वो हमें कौन बताता है, मिलर, जो हमारे मिलर साहब हैं, उन्होंने इनका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया है ये इस तरीके से, ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है अब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की, यानी कि लाइफ तो ओरिजिनेट हो चुकी है, लेकिन अब लाइफ एक सिंपल लाइफ बनी है, उससे कॉम्प्लेक्स फॉर्म, फिर कॉम्प्लेक्स से लगा के हमें जो है आगे चल के हमें ह्यूमन इवोल्यूशन, यानी कि हम कैसे ओरिजिनेट हुए, हम कैसे बने, वो सीखना है। तो सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हमें पढ़ना है। उसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा, सबसे पहले एविडेंसेस पढ़ने होंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एविडेंसेस है यहाँ पे पैलेंटोलॉजिकल, बायोकेमिकल, मॉर्फोलॉजिकल और बायोजियोग्राफिकल, राइट। सो आप यहाँ देख सकते हो कि व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट आपका पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस को हम कहते हैं कि बेस्ट एविडेंस होता है। देन उसके अलावा आप एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन, ये एक एविडेंसेस है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ से देख सकते हो बायोकेमिकल एविडेंसेस,
एंड बायोजियोग्राफिकल वाला आपको देखना है तो वो आप देख सकते हो यहाँ से, व्हाट इज़ द एडेप्टिव रेडिएशन, ये हमारा हो जाएगा व्हाट इज़ द एडेप्टिव रेडिएशन, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, राइट। देन इसके बाद में हमें पढ़ना होगा, या तो रिजेक्टेड थ्योरीज पढ़ सकते हैं या मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरीज पढ़ सकते हैं। तो पहले हम रिजेक्टेड थ्योरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, लेमार्किज्म। सो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे इवन बिफोर डार्विन अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट लेमार्क, यहाँ से लेमार्किज्म स्टार्ट होता है और जल्दी एंड हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि नोबडी बिलीव्स दिस कंजेक्चर एनी मोर। नेक्स्ट आता है हमारे पास डार्विनिज्म। गाइस डार्विनिज्म आप यहाँ पे देख सकते हो, जिनका पहला पॉइंट होता है और प्रोडक्शन, यहाँ से हमें पता चलता है। उसके अलावा इनका दूसरा पॉइंट होता है नेचुरल सिलेक्शन एंड वेरिएशन, इसके अलावा स्पीशिएशन, एडेप्टेशन। और गाइस ये वाला पैरा जो है ये भी हमारे डार्विनिज्म का ही है। यहाँ पे एक क्वेश्चन इस पैरा में एनसीईआरटी क्वेश्चन करती है, इज़ एवोल्यूशन अ प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस। सो गाइस इसका आंसर है कि एवोल्यूशन मतलब दोनों है, प्रोसेस और इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो ये भी आपको डार्विनिज्म का ही पैरा मिलेगा, और ये चीज़ जो है आपको अभी ध्यान रखनी है। देन इसके बाद में हम देखेंगे म्यूटेशन थ्योरी। सो गाइस म्यूटेशन थ्योरी के बारे में हमें यहाँ पे बताया हुआ है इवनिंग प्रिमरोज, ये हमारी म्यूटेशन थ्योरी हो जाएगी, विच इज़ ऑल्सो रिजेक्टेड। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो लेमार्किज्म हो चाहे डार्विनिज्म हो, म्यूटेशन थ्योरी हो, सब रिजेक्टेड। और अब हम बात करते हैं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी की, विच इज़ न्यू डार्विनिज्म। क्योंकि न्यू डार्विनिज्म एक्चुअल में है क्या, डार्विनिज्म प्लस जेनेटिक्स। हमें पता है डार्विन की चीज़ों में दिक्कतें नहीं थी, बस थोड़ी बहुत दिक्कतें थी जिसमें जेनेटिक्स की कमी थी। तो गाइस उसके लिए हमें सबसे पहले वेरिएशंस को देखना होगा। किसी भी स्पीशीज़ को बनने के लिए पहला स्टेप वेरिएशन आना होगा। वेरिएशन कितने भी टाइप के हो सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से आ सकते हैं, या तो वो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो, चाहे वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग हो, चाहे वो म्यूटेशन हो, चाहे वो रिकॉम्बिनेशन हो, चाहे वो जीन पूल या फिर जीन माइग्रेशन हो। कि वेरिएशन दो टाइप के हो सकते हैं, सोमेटिक और जेनेटिक वेरिएशन। और ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, ये चीज़ आपको मिलेगी हमारे हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल जो है उस वहाँ पे समझाया गया है सब कुछ। फाउंडर्स इफेक्ट हो चाहे बोटलनेक इफेक्ट हो, सब कुछ इस पैरा के अंदर हमें समझाया गया है। वेरिएशन देख पा रहे हो, ये वाला जो पैरा है ये है म्यूटेशन थ्योरी के रिजेक्शन का कारण। यानी कि एक माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट किया गया था, किसी ने किया था, साइंटिस्ट का नाम लेडरबर्ग, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर उन्होंने क्या किया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है एक्चुअल में। दे शो दैट प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशन व्हेन सिलेक्टेड विल रिजल्ट इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप। तो ये चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट। देन गाइज इसके बाद में हमें जो है पढ़ना होता है नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। नेचुरल सिलेक्शन में पता है 3 टाइप के होते हैं, स्टेबलाइजिंग कि गाइज इसके बारे में यहाँ समझाया हुआ है, थोड़ा ग्राफ दिया हुआ है, स्टेबलाइजिंग हो चाहे डिस्ट्रप्टिव, डायरेक्शनल। देन गाइज उसके बाद आता है एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो फर्स्ट एग्जांपल होता है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, जो कि हमारा मौत का है, ये हमें समझाया हुआ पूरा इस पैरा के अंदर। नेक्स्ट आता है ड्रग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो कि हमें इस पैरा के अंदर समझाया हुआ है कि किस तरीके से डायरेक्शन सिलेक्शन होके यहाँ पे जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के थ्रू जो है सिलेक्शन हो। वीडीसाइड हर्बिसाइड रेजिस्टेंस भी वहीं पे दिया हुआ है जहाँ पे ये था। देन इसके बाद में डार्विन फिंचेस। इस डार्विन फिंचेस के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है स्पीशिएशन, यानी कि अब तो क्या होना है, स्पीशिएशन होना है। कि स्पीशिएशन के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इन दोनों में से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आता है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का ब्रीफ डिस्कशन, जो कि यहाँ दिया हुआ है, ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। तो ये हमारा सारा दिया हुआ है इसमें, ये यहाँ तक दिया हुआ है। इसके बाद आता है हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ऑफ मैन। तो ये हमारा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है, और समरी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कुछ चीज़ें होती है जो बहुत बार ऐसा होता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें उठाना होता है और हम थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं, लेकिन समरी में वो एग्जैक्ट दिया हुआ होता है। सो गाइस ये एक तरीका था एवोल्यूशन की एनसीईआरटी पढ़ने का, यानी कि कब क्या, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि मैंने यहाँ से उठाया, उसके बाद यहाँ से उठाया, फिर यहाँ से तो वहाँ से, इस तरीके से एवोल्यूशन की एनसीईआरटी पढ़ी जाती है।
एक्चुअल में कहूँ तो समझी जाती है। अगर आपको ये तो मैंने आपको तरीका बताया है, अगर आपको इसे पढ़ना है मुझसे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। आप चाहते हैं तो मैं इसकी टेलीग्राम पे PDF शेयर कर दूँगी मेरे नोट्स की। थैंक यू सो मच गाइस। आप जल्दी से जाइए और ज्वाइन कीजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए।